चैनल माही चौधरी ऑफिशियल 96 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरटीए एडमिशन 2025-26 के बारे में बात करेंगे, जो अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 25 मार्च यानी कल से। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे, हम फॉर्म भर के भी आपको सिखाएंगे, मोबाइल के माध्यम से घर बैठे फॉर्म भरना भी सिखाएंगे। तो पहले हम दिशा निर्देश के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, जैसे कि फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बच्चे की क्या एज होनी चाहिए, कौन सी क्लास में एडमिशन हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र, आयु, इन सब का ध्यान रखना है। साथ के साथ आज हम इनको जो दिशा निर्देश आए हैं उसके माध्यम से पहले हम दिशा निर्देश के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान रख के उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो कौन सी क्लास में एडमिशन हो सकता है, तो 2 क्लासों में एडमिशन होगा, एक तो PP3 और एक फर्स्ट क्लास, एक तो PP3 और एक फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा। इन 2 क्लासों में बच्चों का एडमिशन हो सकता है। अब PP3 वाले बच्चों की क्या एज रहनी चाहिए और जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा उनकी क्या एज होनी चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही है एज का। तो एज का प्रावधान ये है, जो PP3 यानी जो प्राइमरी नर्सरी क्लास के बच्चे होंगे उनकी एज होनी चाहिए 3 वर्ष से तो अधिक, 3 वर्ष से तो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और साथ में दे रखा है 3 वर्ष से अधिक या उस परंतु 4 वर्ष से कम, 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। और जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसकी एज 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। अब ये आयु कब तक हो जानी चाहिए, ये 31 तारीख तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 31 जुलाई 2025 इसको पूर्ण कर लेनी चाहिए एज। इसके साथ साथ निवास से संबंधित, निवास जो संबंधित है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या चल सकता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो निवास से संबंधित है, या तो तहसीलदार के द्वारा जो मूल निवास बनाया जाता है वो, या फिर अभिभावकों के द्वारा अन्य दस्तावेजों के रूप में, जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, पानी का बिल भी चल जाएगा जो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ और अन्य बातें। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। टाइम फ्रेम में विशेषकर बातों का ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के अनुसार सब कुछ चलेगा। तो फॉर्म भरना बता दिया। सबसे पहले जो फॉर्म भरने की डेट है वो 25 मार्च से शुरू होगा और 7 अप्रैल तक चलेगा। इसमें अभिभावक का ही काम रहेगा, संपूर्ण काम किसका रहेगा, अभिभावक का। 25 से ध्यान रखना है, 7 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में लॉटरी का काम रहेगा। जो लॉटरी है वो 9 अप्रैल 2025 को आएगी। लॉटरी आने के बाद में क्या करना है, अभिभावकों को 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक रिपोर्टिंग करनी रहेगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग वगैरह इनका सबका वीडियो बना के आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले समझना है रिपोर्टिंग कैसे करनी है, वो बात की बात है। फिर 9 अप्रैल के बाद में, 9 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में ये स्कूल का काम आ गया। तो जो अभिभावक है उनका काम ओनली 15 अप्रैल तक है। इसके बाद में स्कूल वालों पर रहेगा काम। स्कूल वाले भी ध्यान रखें कि 9 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में जो आपके पास आए, जो भी फॉर्म आए उनकी आपको चेक करना है। इसके साथ साथ और अन्य बातों का ध्यान रखना है। इसमें अन्य बातें भी बता रखी है। शेष समय अगर स्कूल वाले 9 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में जो पत्र आए हैं या जो आवेदन आए हैं उनकी चेक करके आपको यदि कोई गलती है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आप नहीं करते तो शेष जो समस्त आवेदन है वो 22 अप्रैल को ऑटोमेटिक ही 22 अप्रैल को ये रहा 22 अप्रैल को ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। पोर्टल अपने आप ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अन्य अगर कोई जो दस्तावेज उनमें संशोधन करना हो तो 9 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक अभिभावकों के पास ऑप्शन भी रहेगा। इसके साथ फिर बाद में स्कूल वालों के लिए अन्य कोई काम नहीं है। अन्य बातों में ज़्यादातर इसमें दे रखा है कि PP3 क्लास में एंट्री क्लास, जो फर्स्ट क्लास है उसमें एडमिशन होगा और एक फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा। इनमें एज का प्रावधान थोड़ा विशेष कर ध्यान रखें। जो PP3 है उसमें तो 3 साल से अधिक, या तो 3 साल का हो गया या 3 साल से अधिक, लेकिन 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एज कब मानेगी, कब पूर्ण हो जानी चाहिए, 31 जो जुलाई है उससे लेके बता रखा है।
तो इन डेटों का भी ध्यान रखोगे। अगर जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होते हैं हम आपको मोबाइल के माध्यम से घर बैठे फॉर्म भरना भी सिखाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।